नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। हेडलाइंस भारत के आज के इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट पंडित जेके शुक्ला जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ये हमारे इंटरव्यू। धन्यवाद। पंडित जी, सबसे पहला सवाल, हर कोई अपना भविष्य जानना चाहता है कि मेरा कल कैसा होगा, क्या होगा मेरे कल में। इसी तरीके से 2024 जाने वाला है, 2025 आने वाला है। 2025 को लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत सी आशंकाएं हैं कि कैसा होगा हमारा साल। इसके बारे में कुछ बताएं, 2025 के बारे में। जय श्री राम। आशीष जी, हर व्यक्ति सुखी समृद्धशाली होना चाहता है। कौन चाहता है कि मैं गरीब रहूं? गरीब कोई होना नहीं चाहता है। और हर व्यक्ति अपने राशि के हिसाब से सारे अपने सपने देखना चाहता है और देखता भी है। जैसा कि 2024 भी जा रहा है, कोई भी समय किसी के लिए गलत नहीं होता है। अपने सोच पे निर्भर करता है, अपने कर्मों पे विश्वास करके आदमी अगर आगे बढ़ता है, कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा तो सकारात्मक ही उसको फल मिलेगा। रही बात कि 2025 आ रहा है, 2025 सन है, लेकिन हमारा जो नया वर्ष होता है, नववर्ष जो हमारा होता है, वो आपका होगा चैत शुक्ल पक्ष जो आएगा, नवरात्र का पहला दिन होता है, वो हमारा होता है। ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से क्रिश्चियनों ने बनाया है, ये क्रिश्चियनों का है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब उनके रखे हुए नाम हैं, उनके हिसाब से होता है। लेकिन आपका बड़ा अच्छा सवाल ये रहा कि लोगों के लिए कैसा रहेगा। लोगों के लिए जिस नाम का राशि जिस व्यक्ति का होगा, जैसे आपका आशीष है, आशीष से मेष राशि है आपकी। अब मेष राशि के लिए 2025 का वर्ष कैसा रहेगा, ये आप जानना चाहते हैं? यही मेरा सवाल था पंडित जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि 2025 किस नाम राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा, या यूं कहे जिनकी बल्ले बल्ले होगी, या किन राशि वालों के लिए ये साल उतना अच्छा नहीं जाएगा। अगर उनको उसके लिए करना है तो क्या उपाय वो कर सके जिससे ये बेहतर हो सके उनके लिए। आशीष जी, देखिए 2025 तीन राशियों पे, विशेष करके तीन क्या 4 राशियों पे, एक एक्स्ट्रा भी है, वो भी राशि इसमें विशेष करके अब की बार फल उनको मिलेगा। जैसे मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मकर राशि, कुंभ राशि और कर्क राशि, इनके लिए तो मित्रवत रहेगा, बहुत बढ़िया ही रहेगा। लेकिन तुला राशि भी इससे कम नहीं रहेगी। तुला राशि वाले जो रहेंगे ऐश्वर्यशाली जीवन भी बिताएंगे। जिनका अभी तक, जैसे मकर राशि वाले हैं, मकर राशि वालों का जिनका भी कोर्ट कचहरी मुकदमे किसी प्रकार से, मिथुन राशि वाले का भी रहेगा। मिथुन, कर्क और मकर, कुंभ, ये मुख्य हैं। लेकिन लग्जरी लाइफ के लिए रहेगा आपका तुला राशि का भी। तो जिनके कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं, जैसे मकर राशि वालों के लिए, उनके लिए विशेष फलदायी रहेगा। उनका किसी का भी चल रहा है तो लगभग ये समझ लो, क्योंकि उनको निजात मिलने वाला है, उनका सारा सॉर्ट आउट होने वाला है, उनका अब की बार कल्याण हो जाएगा। ये साल उनके लिए मार्च से बढ़िया रहेगा। पंडित जी, इसके अलावा कौन सी राशि वाले ऐसे होंगे जिनकी इस बार चांदी रहेगी, जिनके पास माता लक्ष्मी की कृपा जम के होगी? तुला राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, और इन दोनों के लिए जबरदस्त योग रहेगा। रही बात टिप्स की कि उनको क्या कैसे करना है, किसके लिए रहेंगे, उसको हम आगे आपसे बात करेंगे। ठीक है पंडित जी, इस साल महाकुंभ भी होने वाला है, तो महाकुंभ के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है महाकुंभ में, क्यों जाना चाहिए और उसमें स्नान का क्या महत्व है थोड़ा। वाह, क्या बात। हर हर गंगे। देखिए, महाकुंभ जो है, कुंभ होता क्या है इसको तो लगभग आप सब लोग जानते हो कि जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत का कलश निकला था। कलश माने कुंभ होता है। कलश ही कुंभ को, घड़े को जो होता है उसका नाम ही कुंभ है। अमृत कलश जब निकला, इसको भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके, वो दुनिया जानती है कि लेकर के दैत्यों से बचाने के लिए और अमृत को देवताओं में बांटने के लिए कि देवता अमर हो जाएं, सुख समृद्धशाली रहें और राक्षसों से उनका पराजय न हो।
उनको पिलाना चाहते थे, लेकिन जब दैत्यों को पता चला तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो भगवान मोहिनी के रूप में उसको लेकर के जैसे जैसे घूमे, उनका जहां जहां गिरा जल, यानी कि अमृत बूंद जहां जहां गिरी, उस घड़े से जैसे जहां जहां पलटा, वो 4 स्थान है। पहला है आपका तीर्थराज प्रयाग, जहां महाकुंभ लगने जा रहा है। दूसरा है उज्जैन, जानते हैं आप, क्षिप्रा नदी के किनारे महाकाल की नगरी है, वहां पे दूसरा गिरा, वहां भी आपका कुंभ लगता है। फिर घूमे तो चले गए कहाँ, क्योंकि हमेशा ऐसे घूमा जाता है राइट साइड, जैसे घड़ी हमारी घूमती है क्लॉकवाइज। फिर नासिक चले गए, वहां भी पंचवटी के पास में त्र्यंबकेश्वर महाराज हैं, गौतमी तट पे, वहां पे बूंद गिरी, घड़ा छलका, वहां भी कुंभ आपका लगता है। फिर उधर से ऐसे घूमे हरिद्वार आ गए, तो हरिद्वार में घूमा तो वहां भी आपका कुंभ लगता है। अब रही बात की कुंभ का महत्व क्या है, क्योंकि हमारे पौराणिक कथा में जो ये चीज हम बता रहे हैं मिलती है इसका अमृत से। और हर व्यक्ति जैसे पारस पत्थर पशुपतिनाथ में है, वहां पे हर जानवर के पैर में, खुर में या जूते चप्पल में लोहा लगा होता है। हाँ, कि कहीं पे वो पारस पत्थर मिल जाएगा सड़ जाएगा तो वो सोना हो जाएगा। ऐसी कई कहानियां भी हैं कि गए थे चरवाहे के, आए तो उनका वो सोने का हो गया। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है जो तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में। हाँ, यहाँ पे भी है। अब वो बूंदे कहाँ पे हैं, वो घड़े का जो अमृत है वो किस धारा में कहाँ बह रही है। ऋषि मुनि साधु संत न जाने कितने हजारों साल से वहां पे आते हैं, डुबकी लगाते हैं, वही अमृत पाने के लिए, वही अमृत पाने के लिए। यहाँ पे आपका अश्वमेघ यज्ञ भी होता है। पहले पुराने जमाने में अश्वमेध यज्ञ किया जाता था वहाँ। आप वैसे भी जानते होंगे, राजा हर्षवर्धन का नाम सुने होंगे, जो आकर के वहां पे साल भर कमाते थे तो ले आकर के माघ के महीने में अपना तिजोरी खोल करके दान करते थे। तो ये ऐसा आपका पवित्र स्थान है तीर्थराज प्रयाग, जहां की लोग अपना जन्म सफल करने के लिए, अमृतत्व प्रदान करने के लिए, पूर्णत्व प्रदान प्राप्त करने के लिए वहां पे जाकर के यज्ञ तप पूजा पाठ हवन सब कुछ करते हैं। गंगा जी के शरण में गंगा मैया का दर्शन करते हुए 1 महीने तक, मकर संक्रांति से लेकर के अगला पूर्णिमा जो आएगा वहां तक कल्पवास करते हैं। इसका तो अपने आप में अद्वितीय है, हम वर्णन अपने इस मुख से कर ही नहीं सकते, हम बहुत छोटे हैं। कुंभ का महत्व और भी महाकुंभ का महत्व बता पाना शायद पृथ्वी पे सबके लिए सुलभ नहीं, दुर्लभ होगा। चलिए पंडित जी से आते हैं वापस उसमें। पंडित जी, ये साल किन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए लिहाज से सही रहेगा और किसको बच के रहने की आवश्यकता है? देखिए, आज के खान पान के जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, खान पान का दूषित प्रदूषण में हम लोग जी रहे हैं एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, इस हिसाब से तो लगभग सबका प्रदूषण युक्त है, जा रहा है शरीर में, भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम में, कैसा भी जाए तो शरीर स्वस्थ रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, राशियों के हिसाब से आते हैं तो राशियों में इसमें जैसे आपका वृश्चिक राशि है, वृश्चिक वालों के लिए ये उत्तम रहेगा, वृश्चिक वाले के लिए रहेगा। उसके बाद में मेष राशि है आपकी, आप भी स्वस्थ मस्त कल्याण युक्त रहेंगे। वो अलग की चीज है कि पुराना रोग है तो धीरे धीरे कम हो, या तो आप औषधि ना लें, दवा ना लें, तो अलग की चीजें हैं। लेकिन ये चीज आपको फायदा देगा, यह वर्ष आपके लिए बढ़िया रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य आप रहेंगे। कौन सी राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है इस साल? अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की सख्त आवश्यकता पड़ेगी उनको। मीन राशि वालों को, धनु राशि वालों को बहुत बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं इनको दिक्कत आएगा, और स्वास्थ्य को नहीं, इनको कई चीजों में दिक्कत आ सकता है। इसलिए ये कुंडली का विषय है, जन्म कुंडली का, कि किसके ग्रह में कौन सी राशि पे क्या किसका अंतर चल रहा है, प्रत्यंतर दशा चल रहा है, सूक्ष्म चल रहा है, सूक्ष्मार्थ चल रहा है, वो तो कुंडली का विषय है। लेकिन जहां तक इस वर्ष की बात है, इसमें लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि मीन राशि और धनु राशि, इन लोगों के लिए
थोड़ा सा बच करके रहें। बचना तो लगभग सबको होता है, कोई गलत कर्म ना करे, सत्कर्म करते हुए आगे बढ़े, ईश्वर का ध्यान करे। ठीक है, हनुमान जी महाराज हैं, बालाजी महाराज, सब कल्याण सबका करें, लेकिन इनको बच के रहना होगा। पंडित जी, कई लोग हैं जो ये नौकरी की तलाश में रहते हैं, उन लोगों के लिए किन राशि वालों के लिए ये साल उनको सहायता देगा और किन राशि वालों को और आवश्यकता है कि वो और थोड़ा सा मेहनत करें? सिंह राशि वाले, और सिंह राशि वालों के लिए विशेष करके ये वर्ष संघर्ष युक्त रहेगा, संघर्ष युक्त रहेगा। सिंह राशि हो गए, उसके बाद में आ गए आपके मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। कन्या वालों के लिए बढ़िया है ही। ठीक है, तुला राशि वालों के लिए बढ़िया है ही। वृश्चिक को मैंने बता ही दिया, धन को मैंने बता दिया। ठीक है, अब रही बात कि इन्हीं राशियों में अब आप जिस हिसाब से जो जानना चाहते हैं कुंडली के हिसाब से आइए। जन्म कुंडली में किसका, मैंने बता दिया ना कि किसका कहाँ पे कौन सा ग्रह बैठ करके क्या फल दे रहा है, किसके अंतर में है, किसके प्रत्यदशा में है, किसके महादशा में है, उस चीज को कुंडली का सब्जेक्ट है। पंडित जी, ये साल राजनेताओं का कैसा रहेगा? अगर बात करें मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी की या योगी सीएम योगी आदित्यनाथ की, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, ये तो वही है कि सूर्य देव को दीपक दिखाना। ये लोग तो ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद लेकर के आए ही हैं। मोदी जी वैसे भी तपस्वी पुरुष हैं और यशस्वी हैं ही, उनको कोई कहने की नहीं, तो उनके बारे में बता पाना है। लेकिन ज्योतिष का अंक जो कहता है, ज्योतिष जो हमारी कहती है, मोदी जी भी रहेंगे स्वस्थ मस्त बढ़िया, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और उनका कोई बाल बाका तो कर नहीं पाएगा अभी। और योगी जी? योगी जी का भी वही है। योगी जी, इनको राशियों से मत तोड़ो, इनको थोड़ा सा अभी अलग करके दिखाओ, क्योंकि सब जानते हैं कि वही होगा कि पंडित जी तो फिर अपने आप को बढ़ाने के लिए या वो करने के लिए करें, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। उनका राशि बढ़िया अगर नहीं होता, राजयोग लेके नहीं आए होते, तो आज वो मुख्यमंत्री नहीं होते, और राजयोग लेकर के नहीं आए होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। सही है कि नहीं? अब ये है कि 2025 इनका, 2025 में उथल पुथल सबके साथ कुछ न कुछ तो होता रहता है, लेकिन ठीक रहेगा। पंडित जी, 2025 में दिल्ली में चुनाव भी है, आपका ज्योतिष क्या कहता है कि किसको दिल्ली की सत्ता की कुर्सी मिलेगी? क्या केजरीवाल जी वापस उस पर बैठेंगे या इस बार? देखिए, ग्रहों की गणना के अनुसार हम लोग इसको देखे भी हैं, और कहना नहीं चाहिए, लेकिन राजयोग जितना जब तक का था अरविंद केजरीवाल जी का, उन्होंने भोग लिया। अब उनका राजयोग नहीं है, अब उस सत्ता में फिर से आरूढ़ हो, ये बहुत मुश्किल है। उनके ग्रह अनुकूल नहीं है तो फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार आ सकती है, इसमें दो राय नहीं। दूसरा, वहां पे अभी कोई चाहे कि मैं अपनी सरकार बना लूं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी इनका रहेगा वहां पे, और सत्ता में फिर से आम आदमी पार्टी आएगी, लेकिन चेहरा मुख्यमंत्री का अरविंद केजरीवाल जी का नहीं रहेगा। चेंज तो बड़ी बात है, तो अतिशी ही सीएम होंगी। अब जो भी होगा वो समय बताएगा, जो भी होगा। जिसका राजयोग प्रबल होगा वो बैठेगा दिल्ली के गद्दी पे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। पंडित जी, 2025 लव लाइफ वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या जो प्यार में है क्या बात है। उनकी शादी होंगी या फिर कितनों के दिल टूटेंगे, अगर कहें तो? कौन सी राशियों वाले का आप जानना चाहते हैं? कुछ विशेष हो तो उसको बताइए। पंडित जी, मैं तो सबके लिए, दर्शक हमारे तो सारे ही राशि वाले हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा उनका। देखिए, ये सब कुंडली का विषय है, क्योंकि जीवन में चढ़ाव उतार सबके आता है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे अरेंज लाइफ हो, या कैसा भी हो, चेंजिंग सब में होता है, चढ़ाव उतार सब में चलता रहता है। अब ये रही कि किस राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, यही आप जानना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रबल रहेगा
मेष राशि, मेष राशि का जातक जो रहेगा वो सफलता तो पाएगा, लेकिन द्वंद्वपूर्ण सफलता पाएगा। उसके जीवन में सफलता तो मिलेगी लव लाइफ में, लेकिन द्वंद्वपूर्ण रहेगा, कहीं ना कहीं उसको यातनाएं झेलनी पड़ेगी। इसी के साथ पंडित जी मेरा एक सवाल है, दो लोग हैं जिनकी शादी की हमेशा हिंदुस्तान में बात होती रहती है, नारायण, एक है सलमान खान और एक है राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या 2025 में इन दोनों की शादी होगी या हमें अगले 2026 का इंतजार करना होगा? आप चाहते क्या है कि सलमान जी देखें और मुझको बुला लें कि पंडित जी राहुल गांधी जी बुला लें? देखिए, ये दोनों नहीं चाहते पब्लिकली कि इनका विवाह हो। अच्छा, पब्लिकली नहीं चाहते, और 2025 तो करेंगे भी नहीं। लाओ मैं इसको लिख करके दे दूं, ये चाह करके भी कितनी भी ताकत लगा लेंगे कि मैं विवाह करके ही रहूंगा, ये नहीं दिखा सकते। इनका विवाह नहीं होगा 2025 में। अब 2026 अलग की बात है, लेकिन इसको लिख के ले लो कि 2025 में भी इनका विवाह होने वाला नहीं किसी कीमत पे नहीं। और बताइए पंडित जी, रूस यूक्रेन के युद्ध का क्या होगा 2025 में? ये सब समय पे जाने दीजिए, जो होगा, जो जस करें सो तस फल चाका। जब पंडित जी, इसके अलावा एक और चीज, वास्तु के हिसाब से हम कौन सी ऐसी गलतियां ना करें या किस चीज का पालन करें कि हमारे घर में अगर लक्ष्मी है, आए लक्ष्मी जी, तो उनका वास वहीं हो जाए? देखिए, सबसे बहुत अच्छा बात आपने कहा है, ये वास्तु का है। वास्तु में बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले घर में क्या जरूरी होता है, एंट्रेंस। आपका सबसे पहला पहनाव ओढ़ाव ही आपका देखा जाता है, चेहरा ही आपका देखा जाता है, जूता ही आपका देखा जाता है, कपड़ा ही आपका देखा जाता है। वैसे आपके घर पे कोई आता है तो सबसे पहले आपका दरवाजा ही वो देखता है, आता है तो दरवाजे पे आप लोग अधिकतर मैं देखता हूँ जूते चप्पल उतार देते हैं, और जूता चप्पल एकदम ठीक सामने उतारते हो। आप भी जरा सोचो कि ठीक सामने आप ही आओ, जूता चप्पल उतरा हो तो आपको भी बुरा लगता है। जब हमको आपको बुरा लगेगा तो क्या देवी देवता प्रवेश करेंगे? वास्तु देवता प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। तो जूता चप्पल पहली बात तो दरवाजे पे, गेट पे नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, कभी कभी देखते हो कि उल्टा होता है, पलटा होता है। पलटा मतलब कि आपका भाग्यहीन था, आपके घर में पक्का है दुख दरिद्र का वास होगा अगर आपके घर पे चप्पल दरवाजे पे पलट के रखिए। अधिकतर लोग ध्यान देते हैं नहीं, और जल्दीबाजी में चले जाते हैं, चप्पल जूता पलट जाते हैं, वैसे का पड़ा है। पहली बात तो होना नहीं, दूसरी पलटा नहीं होना चाहिए, उसको आप दूर रखो और तरीके में रखो। आप जूते का इज्जत करेंगे, झाड़ पोछ करके साफ सुथरा रखेंगे। लोग गंदा भी पहन लेते हैं। राहु को शनि का कहा है, और शनि जो है स्नेह स्नेह चलते हैं, और जब गंदे रहेंगे, मलिन रहेंगे, तो आपको क्या करेंगे? उस हिसाब से दिक्कत देंगे। क्योंकि कहा गया है कि शनि आपके अगर गलत है, बकरी है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो जूता चप्पल दान करना चाहिए। होता है ना, वो आप उनका अनादर कर रहे हो, उल्टा सीधा। तो उल्टे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीधे हैं तो भी दिक्कत नहीं। तो दरवाजे, पहली बात तो ये नहीं होनी चाहिए। दरवाजा आपको बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। वास्तु सही करना चाहते हो तो अपने दरवाजे को आप सही करो। दरवाजा आपका स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जूता चप्पल वहां नहीं होना चाहिए, सजा होना चाहिए। गेट पे आपके बढ़िया नकाशा होना चाहिए, झालर वगैरह होनी चाहिए, स्वास्तिक बना होना चाहिए। ठीक है, किसी देवी देवता का जैसे होता है कि पहुंचो तो सबसे पहले उनका दर्शन होना चाहिए। जैसे किसी भी मंदिर में चले जाओ, गणेश जी की प्रतिमा सबसे पहले आपको मिलेगी, किसी भी मंदिर में चले जाओ। क्या दरवाजे पे गणेश जी की मूर्ति भी लगानी चाहिए? ये टांगते हैं, कई लोग टांगते हैं। देखिए, गणेश जी का होना चाहिए। वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर। लेकिन लोगों का इसमें एक तथ्य आएगा, गणेश जी के पीछे दरिद्रता वास करती है। गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता वास करती है, दरिद्रता अंदर आ जाएगी, यही लोग कहते हैं। तो आपको चाहिए कि डबल गणेश जी को लगाओ। आप एक गणेश जी को आगे की तरफ लगाओ, एक गणेश जी को पीछे की तरफ लगाओ, जो आपके घर की तरफ देखते हो, अंदर की तरफ देख रहे हो। वैसे दरवाजे पर कहा गया है, कुछ लोगों का मत है कि देवी देवताओं का चिन्ह या प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन गणेश जी की होनी चाहिए।
लक्ष्मी जी की होनी चाहिए। लक्ष्मी जी आती हुई अच्छी लगती है, जाती हुई नहीं अच्छी लगती। लक्ष्मी गणेश का प्रतिमा बगल बगल में अंदर की तरफ हो और ठीक गणेश जी के अपोजिट में पीठ ऐसे सटा करके गणेश जी का सामने होना चाहिए। जब आप आओ तो सबसे पहले उनको प्रणाम करो, फिर अंदर आओ। जब आप अंदर देखो तो लक्ष्मी जी को आते हुए, लक्ष्मी जी बैठी हो कमल आसन पे, गज युक्त यानी गज लक्ष्मी, जो घड़े में जल लेकर के फुहारा करते रहते हैं हाथी, ऐसे लक्ष्मी जी बैठी हो अंदर की तरफ, उनका दृश्य हो। बगल में गणेश जी महाराज हो, सुंदर दिव्य आसन पे बैठे हुए इनको लगा हुआ। बहुत सारे टिप्स ऐसे कि आपका सिरहाना किधर होना चाहिए, आपका भोजन कहाँ बनना चाहिए, आपका ये सारी बैठक कैसा चीजें होना पंडित जी चाहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा बता सके हमारे दर्शकों को तो उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए ये बड़ा विस्तृत है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि जैसे आप सोते हो, हाँ। एक ही चीज से आपको बताऊं, जैसे आपने एंट्रेंस किया, आप आए, दरवाजे को हमेशा कहीं भी जाओ प्रणाम करके जाओ। दरवाजा आपके माता पिता के रूप में, माता पिता अगर आपके घर में हैं तो आते जाते उनको प्रणाम जरूर करो, उनसे आशीष ले करके ही आगे निकलो। आप आशीष हैं, आपका नाम भी आशीष है, आशीष माने आशीर्वाद। आप उनसे बगैर आशीर्वाद लिए बाहर मत जाओ और बता के जाओ कि मैं कहाँ जा रहा हूं। अब बता के आओ कहाँ से मैं आया हूं, क्योंकि उनके पास आपका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर मम्मी माता पिता आपके साथ में नहीं रहते तो आपके घर में देवी देवता होते हैं, वो आपका संरक्षण करते हैं, वो आपके संरक्षक हैं। आप कहीं भी जाने लगो भगवान से बताओ प्रभु मैं जा रहा हूं, ठीक है इतने बजे मैं आऊंगा, क्योंकि वो भी आपका इंतजार करते हैं। ठीक, और जब आप आओ तो उनको बताओ कि मैं आ गया। ये पद्धति में डालो। जाते हुए दहलीज पे पैर छू, आते हुए भी पैर छू कि मैं आ गया। और रही बात आपके बैठका की या आपके शयन कक्ष की, शयन कक्ष में हमेशा आपका पैर जो होना चाहिए उत्तर दिशा में होना चाहिए। आपको धन वृद्धि होती रहेगी। आप उत्तर पैर करके सोते रहो, आपको धन की समस्या नहीं होगी। लेकिन उसके लिए कैसे सो, क्या और तरीके हैं, विस्तृत जानने के लिए फिर वो डिटेल्स में एक शो हम इस पे भी करेंगे पंडित जी, उस पे जाएंगे, देखेंगे, बताएंगे आपको। रही बात दूसरा, आपको जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं वो पढ़ते लिखते हैं, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए हमेशा अगर आप शिक्षार्थी हैं तो आपको पश्चिम दिशा में पैर करके सोना चाहिए। तब आपका सिरहाना जो होना चाहिए पूर्व में होना चाहिए और पैर आपका पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसी हिसाब से भोजन जो होता है, गैस जो जलती है आपकी, चूल्हा जो होता है वो अग्निकोण पे होना चाहिए। कितने डिग्री पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वास्तु का विषय है। वो फिर आप वास्तु में आएंगे, मेरा नंबर रहेगा, उस पर कोई जानकारी लेना चाहेगा तो उस पर मैं उसको एडवाइस दूंगा, टिप्स दूंगा कि कैसे वो रखे, कैसे स्वस्थ रहे घर में, कैसे धन वृद्धि रहे, कैसे आपका धन वृद्धि हो, कैसे वो धन आपका टिके रुके। ये भी तो जरूरी है ना। बहुत पैसा आपके पास में आ जाए और उसके बाद में रोग व्याधि में चला जाए, उल्टे सीधे कृत्य में चला जाए, वो आपके पास रह ही नहीं जाए, आप फिर जैसे के तैसे, क्या फायदा। आप जैसे भोजन करते हैं वैसे आपका धन होना चाहिए। भोजन करो, स्वस्थ रहो, उसके बाद वो निकल भी जाए। आपका पेट तभी सही रहेगा जब वो निकलेगा। मल निकल जाएगा तो आप स्वस्थ रहोगे, और बचा रहेगा तो भी दिक्कत, रोग बन जाएगा। धन का भी वही हाल है। धन आए, आपका भरण पोषण बढ़िया से करे, साधु संत अतिथि कोई आ जाए आपके दरवाजे, उसका भरपूर व्यवस्था हो, भरण पोषण हो, ठीक, और सत्कर्म में लगे, धर्म कर्म में लगे तो आपको बढ़िया रहेगा। और पता चला कि आपके पास आया और रुक ही गया और आप उसको 10 रुपया भी किसी नाम पे खर्च नहीं करे हो तो भी दिक्कत। इसलिए ये सब टिप्स जो होते हैं वास्तु के, किस हिसाब से क्या करो कि आपके घर में स्वस्थ रहो, आप कल्याण युक्त रहो, उसके लिए आगे टिप्स में बात करें। इससे अलग पंडित जी अब थोड़ा बात करते हैं थोड़े दूसरे विषयों में। पंडित जी, ये जो संभल में आजकल हो रहा है कि वहां पर जब बिजली काटने के लिए वहां पर पहुंची सरकार, तो वहां पे पाया कि मंदिर जो है, वहां पे कई लोगों ने मंदिर के ऊपर ही कब्जे करके घर बना लिए। अब वहां पे जब खुदाई हुई तो उसमें किसी राजा का भी निकला, रानी का की महल निकल रहा है। इसके बारे में क्या बताएंगे?
कि मंदिरों पे जो देखिए ये सब आशीष जी राजनीतिक मुद्दे हैं, और राजनीति का मुद्दा इस पे हम लोग ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। कारण क्या है कि देखिए ये हमारा जो पृथ्वी मातियां हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर यानी कि धरती के अंदर लाखों करोड़ों वर्ष पुराने क्या दबे हैं। आप हम जहां बैठे इसके नीचे क्या है, मान के चलो ये तो आपका फ्लैट है, हाँ 10-15 मंजिल 20 मंजिल पे हम लोग बैठे हैं, लेकिन धरती के अंदर हम बात कर रहे हैं, जहां हम बैठे हैं इसके नीचे अगर खुदाई किया जाए धरती में तो क्या मिलेगा, हम लोग क्या जान सकते हैं क्या। और रही बात कि मंदिरों को कब्जा करके, सही है, जो ताकतवर रहा है जब समय के अनुसार, उस समय चाहे आपका मुस्लिम कम्युनिटी सशक्त रही हो, मजबूत रही हो, उसके सुल्तान, उसके राजा, उसके सम्राट रहे हो मजबूत, तो उन्होंने कब्जा करके मंदिर को ध्वस्त किया और वहां पे अपना मस्जिद बना लिया, अपना हवेली बना लिया, अपना कोठी बना लिया, किला बना लिया, सभी जगह हुआ है। तो आप कहीं भी है तो मंदिरों की बात भी है। आप अभी गौरी श्रृंगार मंदिर का जो जिक्र हुआ था, हम लोग उस पर डिबेट किए थे काशी विश्वनाथ में, उसको देखिए, उसको भी जो शिवलिंग हमारा है उसी को पानी का फव्वारा कह रहे हैं। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, बहरहाल हम लोग उस पे आएंगे तो फिर राजनीति में चले जाएंगे। तो धरातल में क्या है, जब आप खोदोगे बहुत कुछ पाओगे, ठीक है, वहां पे मंदिर भी पाओगे, हो सकता है, क्योंकि मस्जिद का कोई महत्व नहीं है, मस्जिद शुरू से नहीं है, मस्जिद तो कुछ दिन से है, लेकिन पौराणिक काल में हमारे अगर देखा जाएगा सनातन में आदिकाल से, क्योंकि काशी को कहा जाता है, जैसे काशी नगरी को लेकर प्रलय होता है तो सबका विनाश हो जाता है, सभी जगह जलमग्न हो जाता है, लेकिन काशी अविनाशी है, हमेशा जैसे है वैसे रहती है, वो कभी नहीं डूबती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पे, ठीक है, इसको आप भी जानते हैं, तो उसका नष्ट नहीं होता है। वहां पे भी इन आक्रांताओं ने जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है उसको भी फव्वारा बना दिया, यानी कि एक प्रलय से भी बढ़ करके, यानी कि जबरदस्ती का, इनके पास ताकत है तो उसका सदुपयोग ही नहीं किए, उसका दुरुपयोग ही नहीं किया। क्यों, उन लोगों ने हिंदू सभ्यता को, जो हमारी संस्कृति सभ्यता है, उसी को छिन्न भिन्न करके इन लोगों ने उसको अपना चढ़ा बढ़ा करके दिखाना चाहा, कब्जा किया और मार काट की उल्टी सीधे कृत्य किए, जो कि अब खुदाई में निकल रहा है, या आप बहुत सारे होते हैं निकल रहा है। लेकिन एक वहीं दूसरी ओर इसी चीज पे अगर बात करें तो मोहन भागवत जी जो हैं आरएसएस प्रमुख, वो बार बार यही कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर देखना जरूरी नहीं है। वहीं वो दूसरी ओर कह रहे हैं कुछ लोग ऐसा करके केस कर करके वो बड़ा हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उनके इस कथ्य से का समर्थन करते हैं? देखिए, मोहन भागवत जी बहुत बुद्धिजीवी हैं और उनके बारे में मैं कह नहीं सकता बहुत कुछ, क्योंकि छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि हिंदुत्व के पुरोधा हैं, महानायक हैं, और उन्होंने भगवत कृपा मान लो या सनातन की धरोहर मान लो, उनके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। और अगर वो कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं और सही है। आप भी किसी भी मंदिर में चले जाओ, आप जहां भी देखोगे, किसी भी मस्जिद में चले जाओ, मंदिर की भी बात करो मस्जिद की बात करो, दोनों में समझना, मंदिर में चले जाओ वो आपका है, लेकिन उसके भी नीचे आप खुदाई करोगे तो हो सकता है कि दूसरा मंदिर पाओगे। लेकिन मस्जिद में चले जाओ, कोई दुनिया का ऐसा मंदिर नहीं है, यानी कि अपने दुनिया का नहीं, अपने भारत का कोई ऐसा मस्जिद नहीं है जिसको कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद ना बनाया गया हो। लगभग अगर नया भी बना है उसके भी नीचे आप पाओगे तुम मंदिर पाओगे, क्योंकि उनकी एक प्रवृत्ति ऐसी थी, सोच ऐसी थी कि हिंदू सभ्यता को उनको छिन्न भिन्न करना। तो ये तो आप पाओगे सभी जगह। मोहन भागवत जी का यहाँ कहना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब लेकिन अपना ये राजनीतिक मुद्दा है, इस पे हम लोग बहस करके क्या पाएंगे, फिजूल की चीजें। आजकल पंडित जी एक 10 साल का लड़का अभिनव अरोड़ा बड़ा चर्चा में है, उसको लेके कई लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये नाटक करता है, इसको जो सिखाया जाता है वो है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि सनातनी का विरोध करते हैं। अगर वो लड़का कर रहा है तो इसमें गलत क्या कर रहा है? ये मानव प्रवृत्ति है, ये मानव प्रवृत्ति, लोहे को लोहा ही काटता है। और जाहिर सी बात है, आप भी सफल होना जब चालू करेंगे, सफलता की सीढ़ी आप
चढ़ेंगे और जब सफलता आपको मिलना चालू होगा तो आपके दुश्मन ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। ये तो कुदरती है, नेचर में हमारे होता है। तो इसमें किसी का नाम लेकर के कि उसको क्या हम लोग केवल फेमस कर सकते हैं और उससे होने वाला कुछ नहीं, ये तो चलता ही रहता है। जब आप आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, तो कोई भी आपके 10 विरोधी तैयार हो जाएंगे, आपके काट करने लगेंगे। इसका मतलब है कि आप तरक्की कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं इसलिए वो आपका काट कर रहे हैं। रेस करते हो ना, रेस में लोग क्या करते हैं, अगल बगल जो जाता है टेहनी भी मारते रहते हैं, झपाटा भी मार देते हैं, पीछे से खींच भी लेते हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। लेकिन जो रेसर होता है उसका काम क्या है, सबको बचाते हुए काटते पीटते अपना आगे निकल जाता है। तो जो जीवन में रेस में आगे बढ़ेगा वही जीतेगा, सफलता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जय श्याम, धन्यवाद। बहुत बहुत